फिल्मी पर्दे पर बैड बॉय बनकर आ रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमोशी चक्रवर्ती और उनके साथ नजर आएंगी अमरीन। दोनों इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम जानेंगे कैसा था एक्सपीरियंस फिल्म में काम करने का। मिथुन चक्रवर्ती नाम लेते ही एक अलग तरह की छवि उभर कर आती है हमारे जहन में। आपके भाई भी एक्टर हैं, माँ अक्षय, और अब आप बतौर हीरो आ रहे हैं। क्या कुछ आपके मन में चल रहा है और कितना प्रेशर है एक लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने का? सर अब तो हमारे पास बचे 2 दिन हैं, तो अब प्रेशर तो कुछ और टाइप का आ रहा है हमें मैं और अमरीन को। लेकिन सर मैं ये बचपन से ये सवाल मैं अपने हमें पूछा गया है कि आप फिल्मों में आएंगे तो आप कैसे अपनी छाप छोड़ पाएंगे। आपके फादर सुपरस्टार रह चुके हैं, मेरी मम्मी योगिता बाली जी ने भी 110 फिल्मों में काम किया है बतौर हीरोइन। तो कंपैरिजन तो होना ही है, प्रेशर तो है ही। लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने इस फिल्म में काम अच्छा किया है, इस कैरेक्टर को अच्छे से जस्टिफाई किया है और आगे भी अगर मैं काम अच्छा करूं तो प्रेशर कम होता जाएगा और मेरी आइडेंटिटी उभर के आएगी। तो प्रेशर सिर्फ तब होता है सर जब आप ईमानदार नहीं होते और आप में शायद टैलेंट की कुछ कमी होती है। तो अगर मुझ में टैलेंट है, इसका जवाब मुझे फ्राइडे आप सब दे देंगे। प्रेशर इतना नहीं है सर, ऑनेस्टली। प्रेशर नहीं है। घर में बहुत ही एक फिल्मी माहौल आपने बचपन से देखा होगा। पापा बहुत बड़े सुपरस्टार, मम्मी भी एक्ट्रेस, आपके भाई भी एक्टर। आपने ये सपना कब देखा कि आपको एक्टर बनना है, हीरो बनना है? कब रियलाइज किया आपने? या और जब आपने रियलाइज किया तो पापा से इसके बारे में डिस्कस किया होगा, कुछ बात की होगी? मेरा जन्म हुआ था 4 सितंबर 1992। तो मैं ब्रीच कैंडी में पैदा हुआ था, इधर ही मुंबई में। मुझे लगता है सर जब तक मैं घर पहुंचा मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। आई एम अ कंप्लीट फिल्म बफ। मैं फिल्मी दुनिया की तरह, मतलब आई एम क्रेजी, शी नोज। मुझे फिल्म नॉलेज ज़िंदगी में पूरी दुनिया भर में फिल्मों का नॉलेज बहुत है, ये मेरा पैशन रहा है। इस दुनिया से मैं बिलोंग करता हूँ, ये तो एक बात है ही कि ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। वो माहौल हमने बचपन से देखा है। लेकिन आई एम वेरी मच अ फिल्म लवर। तो हमेशा तो मैं एक्टर बनना चाहता था। हीरो ऑनेस्टली मुझे लगता है ये मेरी अच्छी किस्मत है कि मुझे राजकुमार संतोषी एंड साजिद कुरैशी ने हीरो समझा। मैं तो एक्टर बनने आया था। मुझे लगता है आप एक्टर ही बन सकते हैं, हीरो विलन तो एक टैग है। लेकिन हीरो बन गया ये बहुत बड़ी बात है और अब मैं इस हीरो में आ रहा हूँ। बाप डैडी को तो पता ही था, डैडी मम्मी तो मतलब बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे फिल्मों में जाना है। बोला ठीक है जाओ, बट उन्होंने बोला देखो ये बहुत ही मुश्किल इंडस्ट्री है, यहाँ पे इनसिक्योरिटीज रोज बनती हैं। इनको भी कहा कि अगर 140 करोड़ में एक बनना है तो तकलीफ भी उतनी लेनी पड़ेगी। तो इट्स अ वेरी टफ फील्ड। लेकिन जब फैसला ले लिया है और लड़ना है तो फिर डरना नहीं चाहिए। और बिकॉज मैं फिल्म लेगेसी तो आप कह रहे हैं, लेकिन हम फिल्म फैमिली नहीं है। यू नो आई कम फ्रॉम माय ग्रैंड आउटसाइडर थे, हाँ। पापा वाज, मतलब डैड वाज लिटरली रैंक न्यूकमर विद जीरो फिल्मी बैकग्राउंड। और वो 1970s में मुंबई आए थे जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को गिन के कुछ 40 साल हुए थे। इट वाज नॉट अ फिल्म इंडस्ट्री, यू नो, इट वाज barely 20 years आफ्टर, 25 years आफ्टर वी वर अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम तो उस लेगेसी से नहीं आते, लेकिन ऑफ कोर्स एडवांटेज था, प्रिविलेज है। लेकिन माय पेरेंट्स हैव सेड बहुत टफ फील्ड है, हिम्मत से लड़ो और इंजॉय करो इस राइड को। आगे भी मैं और कुछ सवाल पूछूंगा। अमरीन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपकी मम्मा एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है, पापा प्रोड्यूसर हैं। आपके लिए ये सफ़र हीरोइन बनने का कैसा रहा, और इस फिल्म में डेब्यू करने का जो आपका एक्सपीरियंस है उसे शेयर करें हमारे साथ। सर मेरे फादर एंड मेरी मदर बचपन से मतलब प्रोड्यूसर एंड डिज़ाइनर नहीं रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं उनकी लाइफ में। हम हैदराबाद से आते हैं, वहाँ से डैड एंड मॉम यहाँ पे आए थे विदाउट एनी फाइनेंशियल हेल्प। वी हैड नथिंग ऑलमोस्ट। देन फॉर डेली ब्रेड बटर डैड ने, मॉम ने बहुत मेहनत की है। और हम एक छोटे से एरिया में रहते थे मुंबई में। हम 5 लोग 1 BHK में रहते थे। हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बट जो भी थी वो हमारी दुनिया थी। हम उसी में खुश थे, हमें उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था बाहर का। बट जैसे आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहिए, हमारी किस्मत अच्छी थी। मतलब मेरे मॉम डैड के हार्डवर्क की वजह से मेरी किस्मत अच्छी है। उन्होंने बहुत काम किया है सर इस दुनिया में। एंड आई थिंक उसका बेनिफिट तो नहीं कहूँगी, उसका जो भी
मुझे एडवांटेज मिलता है मैं उसको हमेशा सही रास्ते में ही लेती हूँ, मैं उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती हूँ। एंड आई होप मैं ऐसे ही करते जाऊँ, एंड आई होप जो मेरी मेहनत है, नमोशी की मेहनत है, हमें हमारा क्रेडिट मिले बैड बॉय मूवी में 28 अप्रैल जब सब ऑडियंसेस हमारी पिक्चर देखेंगे दिस फ्राइडे। नमोशी, ऑब्वियसली आप एक गुड बॉय हैं, लेकिन फिल्म का नाम बैड बॉय है, और इस टाइटल के पीछे, इस फिल्म को चुनने के पीछे की वजह क्या थी? टाइटल की बात बता दूं तो इस फिल्म में जो है एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है सर। ये एक बहुत ही मज़ेदार और मैं कहूँगा स्वीट फिल्म है, बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म है विद अ लॉट ऑफ रोमांस। तो इस फिल्म की कहानी ऐसी कुछ है कि मैं हूँ एक लफंगा टपोरी सड़क छाप जिससे प्यार हो जाता है एक पढ़ी लिखी और बहुत ही क्लासी लड़की से, लेकिन इनके फादर जो है मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो कि शाश्वता चैटर्जी ने प्ले किया है, दादा ने। तो वो मुझे ये नाम देते हैं बैड बॉय। मेरा फिल्म में नाम रघु है, तो इसलिए इस फिल्म का टाइटल बैड बॉय। कभी ऐसा कोई काम किया आपने जब किसी ने कहा कि यार यूर बैड बॉय? स्कूल में मेरे टीचर्स मुझसे थोड़े परेशान होते थे, जबकि मैं गणित में मैं बहुत तेज था, मैथ्स में टॉपर था, मैं 100 आउट ऑफ 100 लाता था। दूसरे सब्जेक्ट्स में मैं थोड़ा सा ठीक, मतलब आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो टीचर्स ने मुझे बहुत बार कहा है बैड बॉय। एंड मुझे लगता है मेरी टीचर, एक्चुअली जब इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ जो सलमान भाई ने किया था, मुझे मेरी टीचर्स ने मैसेज किया कि ये करेक्ट रोल मिला है तुझे, ये तूने एकदम करेक्ट, तुझे जो मिला है ये तो सुपर हिट होगी पिक्चर, बिकॉज तू वही कर रहा है। मुझे लगता है ये टाइटल ना बहुत ही राजकुमार संतोषी टाइटल है, क्योंकि उनके टाइटल्स हमेशा से अलग रहे हैं और हमेशा दिमाग में लोगों के बैठ जाते हैं, जैसे अंदाज अपना अपना और फटा पोस्टर निकला हीरो, सो बहुत ही अलग टाइटल है। एंड मैं इस मूवी में ज्वाइन करने से पहले ही ये टाइटल कंफर्म हो गया था। मुझे लगा था कि ओके ये टाइटल बहुत ही कोकी है, बहुत ही कूल है, यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट हो पाएगा। एंड फॉर माय डेब्यू मूवी ऐसा नाम होना, टाइटल होना, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों के दिमाग में इजीली बैठ जाता है, क्योंकि सिंपल क्या करेक्ट। राजकुमार संतोषी एक बहुत ही प्रोलिफिक फिल्म मेकर माने जाते हैं। अंदाज अपना अपना, घायल, दामिनी, तमाम उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में, अजब प्रेम की गजब कहानी, तमाम हिट फिल्में और बड़ी फिल्में बनाई। और लेकिन उनकी एक इमेज जो है एक टफ टास्क मास्टर की भी है, एक जो स्कूल में एक मास्टर होता है छड़ी लेकर कि यार अच्छे से पढ़ाई करो। तो ऐसा कोई मतलब उनकी तरफ से कोई इस तरह से टफ तरीके से बिहेव किया गया हो आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग न्यू कमर भी हैं और एक परफेक्शन के लिए जो डायरेक्टर की एक मांग होती है, तो कुछ बताएंगे राजकुमार संतोषी कैसे मतलब आप लोगों को गाइड करते थे और निर्देश देते थे? बिल्कुल, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। हम महबूब स्टूडियो में हम इस फिल्म की टेस्ट शूट कर रहे थे। ही वांटेड टू सी हम कैसे लग रहे हैं यू नो टुगेदर, और उस सेट मुझे सब बोल रहे थे राज जी बहुत चिल्लाते हैं, राज जी बहुत चिल्लाते हैं। और हम उनके घर जाते थे और वो इतने पोलाइट और इतने स्वीट इंसान है, इतने फनी है, एंड ही सच अ पोलाइट मैन। तो मुझे लगा यार ये झूठ बोल रहे हैं, बट ऑन सेट ही गेट्स वर्कड अप। और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें चिल्लाना है आप पे, ही डज इट फॉर द परफॉर्मेंस, ही डज इट फॉर द फिल्म। 50 लोगों को लीड करना एज अ डायरेक्टर, स्पेशली न्यू कमर्स हु हैव जीरो एक्सपीरियंस, इट इज नॉट एन ईजी जॉब। एंड बिकॉज ही टुक अस सीरियसली उन्होंने ये किया। ऐसे होता तो वो कोई भी शॉट ओके कर सकते थे, बट ही यूज्ड टू पुश अस फॉर 20-25 टेक्स। और मुझे लगता है जब इतने बड़े डायरेक्टर डांटे, उसको डांट नहीं मानना चाहिए, उसे सीख मानना चाहिए। कभी डांटा हो उन्होंने और बुरा लगा हो, मतलब कभी बुरा लगा हो कि ऐसे कुछ? नहीं, बट इफेक्ट होता था थोड़ा सा। राजी कोई एग्जांपल लेना चाहेंगे? जैसे राज जी, उन्होंने काफ़ी ग्रेट एक्टर्स के साथ काम किया, उन्होंने करियर्स बनाए हैं काफ़ी, तो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है उन्हें। और ऑफ कोर्स हम न्यू कमर्स हैं, तो उनको एक एक्साइटमेंट भी थी कि हमें वो भूख है करने की, हम जितने भी टेक्स करेंगे हम अपना बेस्ट देंगे उसमें, वो नेचुरलनेस जो रॉनेस थी, आई थिंक वो एक्साइटेड थे हमें लेकर। एंड उन्होंने अभी इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जो डिसीजन लिया था सही है न्यू कमर्स लेने का, क्योंकि उनमें वो भूख थी, वो ईगरनेस थी अपने आप को प्रूव करने की। एंड ऑफ कोर्स डांट तो पड़नी ही थी हमें काफ़ी डांट पड़ी पहले हफ्ते में। बहुत मुझे लगता है वो अभी भी अगर डांटें, और वो हमेशा करेक्ट पॉइंट पर डांटते हैं। उनकी डांट का ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे बैठे डांटेंगे। एंड इफ ही लाइक्स अ परफॉर्मेंस, आई रिमेंबर हम एक बहुत इंटेंस सीन कर रहे थे, he stood up and clapped for us. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हर दिन स्ट्रिक्ट थे। एक बार सबका सुर बैठ गया, everyone was on the same page, he was very relaxed. इस फिल्म के गाने में हमने देखा कि मिथुन सर जो हैं उनके साथ आप डांस कर रहे हैं। पापा के साथ डांस करने का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या बताना चाहेंगे?
बहुत मज़ा आया और हम दोनों ने इनफैक्ट उनके साथ डांस किया है, बहुत मज़ा आया। वो एक्चुअली एक सरप्राइज़ था मैं और अमरीन के लिए। हम तो यहाँ रिहर्सल कर रहे थे 3-3 घंटे रोज़। पीयूष शाजिया हमारे जो कोरियोग्राफर्स हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने हम पे। लेकिन जैसे पता चला डैड आ रहे हैं तो 3 का 6, 6 का 9 घंटे रिहर्सल कर दिया मैंने, क्योंकि हम लोग पानी पानी हो गए थे। बट यू नो सर, एक बहुत अच्छी बात मेरे फादर की ये है कि वो आके हमें बहुत कंफर्टेबल हमने फील कराया। मैं तो चलो उनका बेटा हूँ, बट इवन फॉर अमरीन ही वाज एनकरेजिंग। अगर हम कोई गलती भी कर रहे थे, इज लाइक कुछ नहीं होता है, आराम से करो, यू आर न्यू, एंजॉय द प्रोसेस। कोई वन टेक आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं बनता है। तो वो दिन बहुत मज़ा इसलिए आया क्योंकि वो इतने सपोर्टिव थे और उन्होंने हमें पुश किया। और जैसे कि वो सेट पे वो बस आए, उन्हें पता था क्या करना है, उन्होंने कुछ रिहर्स भी नहीं किया। आई थिंक वो जब सेट पे आते हैं उनका खुद का एक अलग स्टाइल होता है, यू नो। आई थिंक वो हमें सीखना चाहिए, यू नो। ऑफ कोर्स विद मूवीज एंड टाइम हमें वो आ जाएगा, बट वो इतना इतने ईज के साथ करते हैं, उनका इतना अलग यूनिक स्टाइल, इतना एफर्टलेस है वो। एंड हम वो चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि मिथुन सर कब आएंगे सेट पे, उनके साथ नाचने को मौका मिलेगा, बट वो मोमेंट इतना ईजिली स्लिप हो गया। हम सोच रहे थे कि और टाइम मिलना चाहिए था स्क्रीन, बट आई थिंक जो इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा उतने 30 सेकेंड्स में, आई थिंक वो बहुत इम्पैक्टफुल था हमारे सॉन्ग के लिए। क्विकली मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा, एक मिथुन सर की एक फिल्म जो फेवरेट हो। कई ऐसी तमाम उन्होंने फिल्में की हैं जिसमें डांस के लिए वो जाने गए, रोमांस के लिए जाने गए, और उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता था डांस करने का। डिस्को डांसर उसमें से एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है। आपकी फेवरेट कौन सी है पापा की? मैंने तो सारी फिल्में देखी हैं सर, मृगया से कश्मीर फाइल्स तक, प्रजापति तक। इनफैक्ट मैंने उनकी हर रिलीज फिल्म देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि ही स्टिल अनटैप्ड टैलेंट। ये थोड़ा वियर्ड साउंड करेगा, 380 फिल्म बाद भी मैं कह रहा हूँ। माई फादर, इन माई ओपिनियन, with the range that he has, he is the most versatile actor in the country. जो उनकी रेंज है, हिट फ्लॉप बहुत अलग मैटर होता है। शायद उनका एक टाइम था, लेकिन फिर भी कोई फेवरेट फिल्म तो होगी। मेरी सबसे फेवरेट फिल्म परफॉर्मेंस वाइज होगी प्रेम प्रतिज्ञा, माधुरी एंड माय फादर, बापू साहब की फिल्म थी। आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपकी? फॉर मी आइकॉनिक डिस्को डांसर, एंड रिसेंटली आई सॉ कश्मीर फाइल्स। वो उनका रेंज इतना वाइड है, ही कैन डू दैट full on entertainer. He can also do a serious movie like Kashmir Files, but I'm a big fan of Mithun sir. He is someone that I completely look up to. इंटरव्यू की शुरुआत में नमोशी आपने बताया कि पापा ने कितना स्ट्रगल किया और अपना एक मुकाम बनाया, लेकिन 90s में एक ऐसा दौर आया था जब उनके करियर में स्लम्प आया और बहुत सारी बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें से एक गुंडा भी थी। और आपने कहीं कहा कि पापा को उस फिल्म में, गुंडा फिल्म में काम नहीं करना चाहते। आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को क्यों आपके मन में ऐसी बात है? सर, मैं एक और आपको बात कहूँ कि हम बहुत मेहनत करके फिल्म बनाते हैं, तो प्लीज़ कृपया करके कोई भी फिल्म को बी सी ग्रेड मत कहें। उसे बुरी फिल्म कहें तो ठीक है, बी सी ग्रेड बहुत गंदा साउंड करता है। रही बात गुंडा की, मुझे लगता है वो फिल्म उस सर्कमस्टेंस में बनी थी जब माय फादर हैड टू डू दैट फिल्म, बट वो फिल्म अभी इतनी इनफेमस हो गई है कि लोग एसोसिएट करते हैं। तो क्या होता है, आज के टाइम पे कुछ खराब हो तो वो ज़्यादा बिकता है। अगर आप प्रेम प्रतिज्ञा की बात करें तो आज की यूथ शायद उसे ना बैठ के देखे, लेकिन गुंडा देखती है मज़े उड़ाने के लिए। आई फील एज अ सन एंड एज अ फैन वो फिल्म उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बट उस फिल्म की सर्कमस्टेंस कुछ ऐसी थी कि उनको करनी पड़ी। लेकिन प्लीज़ आपको भी मैं कहूँगा, मीडिया को भी कहूँगा, कोई भी फिल्म को ग्रेड में मत डालिए, अच्छी और ख़राब में रखें। ये मूवी करने से पहले जैसे हम एक नॉर्मल ऑडियंस के पार्ट थे, तो तभी हम भी कहते थे कि अरे यार ये मूवी कैसी है, ये मूवी अच्छी है। बट जब हमने अपनी डेब्यू मूवी की, हमने रियलाइज़ किया अरे मतलब इतना ईजी नहीं है। आपको जो 1 सेकंड का मोन्टाज दिखता होगा, हमारे लिए वो पूरा दिन का शूट होगा। तो बहुत ईजीली आई थिंक मैं भी पहले जज करती थी, बट जब आप एक हिस्सा होते हो ऐसी चीज़ का, आपको रियलाइज होता है कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का हार्ड वर्क होता है, लाइटिंग से लेके डायरेक्टर। चलिए जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप दोनों में से कोई अच्छा सिंगर भी है तो अरिजीत ने इस फिल्म में गाना गाया है, अगर कोई गुनगुनाना चाहे जाते जाते। हाँ, अगर आलम या आलम कौन सा? कोई भी आलम ना पूछो, चलिए। आलम ना पूछो दीवानेपन का, मौसम न पूछो बेचैन मन का। तालिया। ये थी हमारी फटी हुई आवाज।
चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हम चाहेंगे कि जितनी सफलता आपके पापा को, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिली, और आपकी मम्मी ने जो मकाम बनाया आपके पापा ने, वो मकाम आपको भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।